हम मेक एआई इन इंडिया इसके विजन पर काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइंस पार्क। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। जिस तरह इंसानी दिमाग सोचता है, सीखता है और फैसले लेता है, ठीक उसी तरह आज मशीनें भी धीरे धीरे समझदार बनती जा रही हैं। इसी समझदार तकनीक को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहते हैं। साल 2026 में भारत इस स्मार्ट तकनीक को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 दुनिया का पहला ऐसा बड़ा एआई सम्मेलन होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इस शिखर सम्मेलन का मकसद है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यानी एआई ऐसा हो जो हर नागरिक के काम आए, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। आज साइंस पार्क में हम विस्तार से जानेंगे कि ये समिट क्या है, क्यों जरूरी है और इससे भारत और दुनिया को क्या फायदा होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 क्या है और क्यों खास है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 एक वैश्विक मंच है जहां दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां मिलकर ये तय करेंगी कि एआई को सिर्फ अमीर देशों या कंपनियों तक सीमित ना रखकर आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये समिट इसलिए खास है क्योंकि ये पहली बार ग्लोबल साउथ में हो रहा है और भारत इसे विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ रहा है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया का पहला बड़ा एआई समिट है जिसकी मेजबानी ग्लोबल साउथ का कोई देश कर रहा है और इसका जोर एआई इस्तेमाल को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, न्याय और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सीधे लोगों तक पहुंचाने पर होगा। भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है। एआई का अगर हम स्टैक देखें कि एआई में क्या है, एआई में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है एप्लीकेशन लेयर, यानी किस तरह से एआई का हम उपयोग करें। दूसरा है मॉडल लेयर, यानी जो मॉडल्स बनते हैं वो। तीसरा चिप लेयर, सेमीकंडक्टर वाला लेयर। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेटा सेंटर्स का। पांचवा लेयर एनर्जी का। एआई की दुनिया में जो कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है। तो इस तरह के सिचुएशन में एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। अब बात आती है कि भारत के लिए एआई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले लोग रहते हैं और इतनी बड़ी आबादी तक सेवाएं पहुंचाना आसान काम नहीं है। एआई इस चुनौती को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए एआई की मदद से एक डॉक्टर हजारों मरीजों की जांच कर सकता है, एक शिक्षक लाखों बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ा सकता है और सरकार योजनाओं को तेजी से लागू कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार एआई भारत की अर्थव्यवस्था में 2035 तक लगभग $500 अरब का योगदान दे सकता है और यही वजह है कि भारत एआई को पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस से जोड़कर देख रहा है। आइए इन तीनों को अलग अलग कर आपको समझाते हैं। सबसे पहले पीपल यानी लोगों की बात करें तो सवाल आता है कि एआई से आम लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो रही है। एआई की मदद से आज गांव में रहने वाला व्यक्ति भी शहर जैसी सुविधाएं पा रहा है। टेलीमेडिसिन और एआई चैटबॉट से लोग मोबाइल पर ही डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। एआई आधारित एक्सरे और स्कैन से टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान मिनटों में हो रही है। शिक्षा में एआई बच्चों की पढ़ाई को उनकी समझ के हिसाब से ढाल रहा है। वित्तीय क्षेत्र में एआई धोखाधड़ी पकड़कर लोगों की मेहनत की कमाई बचा रहा है। यानी एआई अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि लोगों का सहायक भी बन रहा है। इसके अलावा प्लैनेट की बेहतरी की बात करें तो सवाल आता है कि एआई खेती और पर्यावरण को कैसे फायदा पहुंचा रहा है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। एआई किसानों को मौसम की सही जानकारी देता है, फसलों में कीट लगने से पहले चेतावनी देता है और पानी की बर्बादी कम करता है। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी से फसल की सेहत देखी जा रही है।
एआई मॉडल ये भी बताते हैं कि कब फसल काटनी है और बाजार में कीमत कब क्या रह सकती है। इससे किसान की आमदनी बढ़ती है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। साथ ही पर्यावरण को लेकर प्लानिट में कब क्या होने वाला है या कब क्या हो सकता है, इसका पूर्वानुमान भी एआई के द्वारा मिल रहा है, जिससे प्लानिट को कई तरह के फायदे हो रहे हैं। इसके अलावा आइए बात करते हैं प्रोग्रेस की। एआई शासन और रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहा है। एआई सरकार के कामकाज को तेज और पारदर्शी बना रहा है। कोर्ट के फैसलों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी और सरकारी योजनाओं की प्रोसेसिंग अब कुछ एआई से बेहतर हो रही है। इससे समय की बचत होती है और भ्रष्टाचार कम होता है। यही कारण है कि एआई को अब डिजिटल गवर्नेंस का इंजन भी कहा जा रहा है। और ये प्रोग्रेस सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा भी इस समिट में बहुत कुछ खास पहलुओं में ध्यान रखा जा रहा है, जिनमें 3 सूत्रों के अलावा 7 चक्र बहुत अहम हैं। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। 3 सूत्र क्या हैं और 7 चक्र जैसे पहल क्यों अहम हैं? सबसे पहले बात करते हैं इन 3 अहम सूत्रों की। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 3 मूल सिद्धांतों यानी सूत्रों पर आधारित है। ये सूत्र बताते हैं कि एआई को कैसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। पहला सूत्र है जन केंद्रित एआई, यानी तकनीक इंसान के लिए हो। दूसरा है वैश्विक सहयोग ताकि देश मिलकर सीखें। और तीसरा है विकास पर असर, यानी एआई से जमीन पर बदलाव दिखना चाहिए। ये सूत्र एआई को किताबों से निकालकर जिंदगी तक लाने की सोच को दर्शाते हैं। और वहीं 7 चक्रों की अगर हम बात करें तो 7 चक्र एआई सहयोग के 7 रास्ते हैं। इनमें ह्यूमन कैपिटल से लेकर एआई फॉर सोशल गुड तक शामिल है। ये चक्र बताते हैं कि एआई से लोगों को स्किल कैसे मिले, समाज कैसे जुड़े, एआई सुरक्षित कैसे बने, पर्यावरण कैसे बचे, रिसर्च कैसे आगे बढ़े, संसाधन कैसे सबको मिले और अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। कुल मिलाकर ये चक्र एआई को संतुलित और सबके लिए फायदेमंद बनाते हैं। इस समिट से कितना बड़ा फायदा होगा, ये सवाल हमारे सामने आता है। आपको बता दें, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 से भारत को बहुत बड़ा और दूरगामी फायदा होने वाला है। इस समिट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया एआई मिशन, एसटीपीआई और डिजिटल इंडिया मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस समिट के जरिए एआई को कागजों और लैब से निकालकर सीधे लोगों की जिंदगी से जोड़ा जाएगा। अनुमान है कि एआई 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 500 अरब डॉलर तक का योगदान कर सकता है, जिसके जरिए लगभग 2 से 3 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई से टीबी, कैंसर और दिल की बीमारियों की पहचान पहले से 30 से 40% तेज हो सकेगी, जिससे लाखों जानें बच सकती हैं। खेती में एआई आधारित सलाह से किसानों की पैदावार 10 से 20% तक बढ़ सकती है। वहीं शिक्षा में एआई टूल से बच्चे अपनी भाषा में और अपने रफ्तार से पढ़ पाएंगे। इस समिट से हर क्षेत्रों में राज्यों, स्टार्टअप और सरकार के बीच साझेदारी मजबूत होगी, जिससे भारत सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाला नहीं बल्कि एआई बनाने और दुनिया को देने वाला भी देश बन जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं है, बल्कि एक सोच है कि तकनीक इंसान से आगे नहीं, इंसान के साथ चले। ये समिट बताती है कि एआई का असली मकसद तेज मशीनें बनाना नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी बनाना है, जिसका उद्देश्य एआई फॉर ऑल, एआई विद ट्रस्ट, एआई फॉर भारत है, जो विज्ञान और तकनीक के जरिए हमारे काम आएगी और हमारे आने वाले कल को और सुनहरा और सुरक्षित बनाएगी।